आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एजेंटिक एआई का यूज कर कर किस तरीके से अपना पहला एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एजेंट का बेसिक काम ये होगा कि वो यहाँ पर किसी भी जबान के अंदर आपके गिवन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आपने जहां पर भी अपना फोल्डर क्रिएट करना है ट्रांसलेटर से रिलेटेड, आप वो फोल्डर सबसे पहले क्रिएट कर लोगे। तो मैं यहाँ पर अपनी गिवन ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाती हूँ एंड इसको यहाँ पर हम जो है वो अपने ट्रांस एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ट्रांस एजेंट कर कर एक अदद नाम प्रोवाइड ट्रांस एजेंट के नाम का एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को हमने सिंपल ओपन कर लिया। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना एजेंटिक एआई का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपने सीएमडी यूटिलाइज करना है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड का सीएमडी यूटिलाइज नहीं करना। तो हम सिंपल काम करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे एंड सीएमडी कर कर इंटर करेंगे। जैसे ही मैं सीएमडी कर कर इंटर करूंगी आप देखें कि मेरा सीएमडी यहाँ पर ओपन अप हो गया है। मैं एप ड्राइव के अंदर हूँ एजेंटिक एआई में और ट्रांस एजेंट का जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था इस फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ। आपने भी सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से वर्किंग करनी है, क्योंकि अगर पार्ट ठीक नहीं होगा तो एजेंट ठीक तरीके से कंपाइल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों की इंस्टॉलेशन करेंगे अपने एजेंट को क्रिएट करने से पहले। तो मैं एक एक करके कमांड बताती हूँ, एक एक कर कर हम उसको टर्मिनल में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो कमांड होगी वो रहेगी यहाँ पे पिप इंस्टॉल पाइथन .env। ठीक है, इस कमांड को आपने सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल करना है। मैं जैसे इस कमांड को लिख के इंटर करूंगी मेरे टर्मिनल के अंदर ये कमांड इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये आपके रैम पर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी आपके पास जो है वो इंस्टॉल्ड आउट होती है। दूसरी कमांड इसके बाद हम जो है वो चेनलेट की यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जिसके लिए पिप इंस्टॉल चेनलेट लिखकर आपने इंटर करना है। आप देखो कि विद इन अ सेकेंड मेरे पास सारी कमांड इंस्टॉल्ड होती जा रही है। उसका रीजन ये कि मैं ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट करती हूँ, तो ये सब चीजें मेरे पास डायरेक्टरी में मौजूद है। आपके पास थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद हम अपने एलएलएम का यूज करेंगे, जिसके लिए मैं पिप इंस्टॉल लाइट एलएलएम की कमांड को यूटिलाइज करूंगी। इसके भी जितने मॉड्यूल्स होंगे वो सारे के सारे एक एक करके टर्मिनल में इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। लास्ट में मुझे एक कमांड यूज करनी है जो कि क्या है, एक कंबाइन मेरे पास कमांड है जिसमें .env चेनलेट और साथ में जो मैंने लाइट एलिमेंट यूज किया है इसको एक डायरेक्ट कमांड के अंदर हमने यूटिलाइज कर दिया। इस सब चीजों के प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल काम करेंगे जो कि होता है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना। तो मैंने यहाँ पे कोड डॉट लिख के विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया। अब जब मैंने इसको यहाँ पे ओपन अप कर लिया है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक अदद फाइल क्रिएट करनी है। आप इस फाइल को कोई भी नाम जो है वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ ट्रांसलेटर, या मैं इसको सिंपल नाम देती हूँ ट्रांस अंडर स्कोर एजेंट डॉट पी वाई। ठीक है, इसको जैसे लिख के मैं इंटर करूंगी पूछेगा कहाँ से पढ़ना है, तो एजेंट के आई में ट्रांस एजेंट के अंदर मैंने इस फाइल सिंपली सेव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप चेक कर लोगे तो हमारे पास फाइल अवेलेबल हो जाएगी। अब हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि हम जो ट्रांसलेटर एजेंट यहाँ पे बना रहे हैं वो बेसिकली जेमिनाई एपीआई पे वर्क करता है। तो आपने सबसे पहले जेमिनाई एपीआई को अपने प्रोग्राम के अंदर रखना है। इसके लिए एक सिंपल काम क्या करोगी, आप एक नई फाइल बनाओगे और इसको .env का नाम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम .env का नाम अपनी फाइल को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने अपनी जो गूगल की आपकी जेमिनाई एपीआई की होती है वो रखनी होती है। अब बात ये आती है कि जो हमारी जेमिनाई गूगल एपीआई की है वो हमें कहाँ से मिलेगी। सबसे पहला काम करोगे, अपने गूगल के थ्रू साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद गूगल पे आके जेमिनाई गूगल एपीआई लिखोगे एंड लिखने के बाद ये जो दूसरा आपके पास लिंक है AI google.dev
PDF आपने इस वाले लिंक को ओपन अप करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन अप होगा। आपने मेक श्योर करना है कि आप साइन इन जरूर हो गूगल के थ्रू। यहाँ पे आपको जो है वो मेन्यू बार के अंदर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर आपको यहाँ पे जेमिनाई एपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी जेमिनाई एपीआई की को गेट करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा एंड आपने यहाँ पे अपनी एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी एपीआई की यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो आप उस एपीआई की को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आपको। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखकर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एग्जिस्टिंग जो एपीआई की है वो बना लेनी है। मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ये एपीआई की किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी। मैं भी आपके साथ इस एपीआई की को शेयर नहीं कर रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अपनी होती है एंड अगर ये किसी भी हैकर या किसी भी इंसान के हाथ लग जाती है तो आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस एपीआई की को यहाँ से कॉपी करना है, .env की फाइल में आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरीके से इनवर्टेड कॉमास लगाने हैं, जहाँ पे लिखा है अपनी एक्चुअल एपीआई की यहाँ डालें। इस जगह पे आपने अपनी एक्चुअल एपीआई की लिख देनी है, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इस तरीके की आपकी एपीआई की होगी, ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी। मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए अपनी एपीआई की यहाँ से डिलीट कर दी है, लेकिन इस तरीके से एपीआई की आपकी जो भी कोई होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। आपने इस तरीके से अपने प्रोग्राम में इसको रखना है देन आपने सिंपल इसको क्लोज कर कर अपनी मेन डॉट पी की फाइल के अंदर आ जाना है। अब हमने इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी कोडिंग करना शुरू करनी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्ट करेंगे। ये क्या करेगा, जो हमारे env वेरिएबल्स हैं उसके लिए फंक्शंस को इम्पोर्ट कर देगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे .env का यूज करना है और इसको हमने क्या कराना है, इम्पोर्ट कराना है। ये हम कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं, load_.env से, यानी कि .env फाइल से एनवायरमेंट वेरिएबल लोड करने के लिए हमने इस डायरेक्टरी को इम्पोर्ट किया। इसके बाद हमने चेनलेट का यूज किया, तो हम सिंपल यहाँ पे चेनलेट को यूज करेंगे। इसको हम कहाँ से यूज करते हैं, इसको हम चेनलेट के फ्रेमवर्क से इम्पोर्ट करते हैं ताकि हम चैट का जो यूजर इंटरफेस है उसको बना सकें। इसके बाद हमने लाइट एलएमएम का यूज भी जो है वो यहाँ पर किया, तो हम उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करा लेंगे। वो हम कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं, वो हम सिंपल जो है वो अपने पास कंप्लीशन से इम्पोर्ट कराते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपने एक चीज और इम्पोर्ट करानी होती है जो कि क्या कहलाती है, जो कि कहलाती है जेसन। तो इन सारी फाइल्स को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया ताकि हम एआई से रिस्पॉन्स ले सकें। जेसन फाइल के थ्रू हम अपने प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स हैं उसको रीड एंड राइट आसानी से करवा सकें। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे load_.env का यूटिलाइजेशन करती हूँ। ये क्या करेगा, env फाइल को सबसे पहले लोड करेगा और मेरे एनवायरमेंट के वेरिएबल्स को सेट करेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो Gemini_API_key का यूज करना है। अच्छा, मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ आपने भी सेम उसी तरीके से लिखना है। ये कहाँ से आएगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगी एंड इसके अंदर हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे, इसके अंदर हम गेट की कमांड का यूज करेंगे एंड साथ में env को यूटिलाइज करेंगे। और इस env को यूटिलाइज करने के अंदर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने अपनी Gemini_API की को कॉल करना होगा, जो कि ऑलरेडी हमने .env के फोल्डर के अंदर दी है, ताकि यहाँ से सिंपल ये कमांड हमारे पास क्या हो, सेट हो जाए। अब दो चीजें होती हैं, ठीक है, ये आपने कमांड ऑलरेडी दी है तो फेच हो जाएगी, और अगर कोई देना भूल जाए तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर कहेंगे कि अगर हमारी जेमिनाई एपीआई की आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर एक वैल्यू एरर प्रोवाइड करोगे। उस वैल्यू एरर के अंदर हम क्या कहेंगे कि हमारी यहाँ पर जो जेमिनाई अंडर स्कोर एपीआई
की है वो क्या है, वो बेसिकली मिसिंग है। अगर कोई लिखना भूल जाता है तो एटलीस्ट आपको ये वाला एरर थ्रो करके .env के अंदर उन्होंने लिखना है, ये चीज़ लाज़मी बतानी होगी। अगर एपीआई नहीं होगी तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैट के फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम @CL का यूज़ करेंगे और CL हमारे पास क्या होगा, मेरे पास सिंपल ऑन हो जाएगा। ऑन कब होगा? ऑन ये जब होगा जब मेरे पास चैट क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसका यूटिलाइज़ेशन कर लिया। अब हम एसिंक का यूज़ करेंगे जिसके लिए हम थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे डिले देंगे, फिर एक फंक्शन बनाएँगे, उसको ऑन चैट का नाम प्रोवाइड करेंगे और ऑन चैट स्टार्ट कह देंगे। इससे क्या होगा कि हमने इसको सेम वही नाम असाइन किया है ताकि जब यूज़र चैट स्टार्ट करे तो हमारा ये फंक्शन क्या करे, वर्क करने लग जाए। सीएल में हमारे पास क्या होगा, यूज़र का सेशन होगा जो कि हम कराएँगे सिंपल सेट। अच्छा, अब ये जो यूज़र का जो हमारे पास सेशन हम इसको सेट करा रहे हैं, इसको सेट हम क्यों करा रहे हैं? हम यूज़र की यहाँ पे चैट हिस्ट्री को जो है वो कंसीडर करेंगे। चैट हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है तो मैं इसलिए सिंपल इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी लिस्ट में प्रोवाइड कर देती हूँ, यानी कि यूज़र सेक्शन में जो चैट हिस्ट्री होगी वो जब इनिशियलाइज़ करी जाएगी तो एज़ अ लिस्ट एम्प्टी जो है वो हम उसको रखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ा-सा डिले देना है, इसके लिए अवेट का यूज़ करेंगे और सीएल डॉट मैसेज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो है वो कंसीडर करेंगे। अच्छा, मैसेज में क्या होगा, बेसिकली मैसेज में मेरे पास कंटेंट होगा। कंटेंट मेरे पास क्या हो सकता है? कंटेंट मेरे पास कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है इसके आगे मैंने जो है वो अपना कॉलम नहीं लगाए थे, तो आप लाइन नंबर 13 में कॉलम ज़रूर लगाइएगा। मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ, वेलकम टू द, और आपको जो भी चीज़ बोल्ड में लिखनी होती है आप उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल अपने पास जो है वो यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन का, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसलेटर एजेंट बाय महक आलमगीर, ठीक है? यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको कंसीडर कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज़ किया। बैकस्लैश एन का यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, मैंने एक नई लाइन ली और नई लाइन के अंदर मैंने लिखा प्लीज़ टेल मी, और अब जो मुझे चीज़ इसको बतानी है वो भी मैं इसको जो है वो यहाँ पे बता रही हूँ अपना बोल्ड करके, व्हाट यू वांट टू ट्रांसलेट, ठीक है? आपने क्या चीज़ जो है वो ट्रांसलेट करानी है और साथ में जो है वो हम पूछ लेंगे इससे कि कौन-सी लैंग्वेज में करानी है। तो इसके लिए हम पूछ लेते हैं इंटू व्हिच लैंग्वेज, ठीक है? ताकि ये जो है वो हमें बता दे, LANGUAGE, ठीक है? हमने इससे जो है वो सिंपल पूछ लिया कि कौन-सी लैंग्वेज के अंदर भई आपने इसको जो है वो कंसीडर कराना है। अब ये दोनों चीज़ें जब मुझे बता देगा तो बताने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सेंड का यूज़ करेंगे। तो यूज़र को हम वेलकम मैसेज भेजेंगे और जो भी कोई चीज़ उसने ट्रांसलेट करानी होगी उसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया वो किस तरीके से कंसीडर करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब जो मेरा कॉल ऑन स्टार्ट था वो तो स्टार्ट हो गया, ट्रांसलेटर एजेंट मैसेज भी दे रहा है और पूछ भी रहा है कि भई आपने क्या चीज़ ट्रांसलेट करानी है और कौन-सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करानी है। इसके बाद मैं दोबारा सीएल का यूज़ करती हूँ और इस बार मैं इसको किसमें कंसीडर करूँगी, इस बार मैं इसको ऑन मैसेज में कंसीडर करूँगी। तो ये क्या करेगा कि यूज़र इंटरफेस के थ्रू मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ होगा वो प्रोवाइड आउट करेगा। अब जब ये मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ होगा वो प्रोवाइड आउट करेगा तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ों का यूटिलाइज़ेशन करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देती हूँ ताकि जो है ना वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। यहाँ पे भी हम जो है वो एसेक की कमांड का यूज़ करेंगे एंड एसेक की कमांड का यूज़ करते हुए एक फंक्शन बनाएँगे एंड इसको सेम नाम दे देंगे जो कि हमने अभी दिया था ऑन मैसेज का नाम, ठीक है? इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, इसके अंदर मेरा जो भी कोई मैसेज आएगा वो आ जाएगा एंड साथ ही साथ मेरे पास इसके अंदर जो हमारा यूज़र कोई मैसेज भेजेगा तो जो फंक्शन ट्रिगर होता है तो वो वाला फंक्शन ट्रिगर होके आ जाएगा। मैं कहती हूँ कि मेरा जो भी कोई मैसेज है वो यहाँ पे सीएल डॉट मैसेज के बराबर है, ठीक है? मैसेज का एम जो है वो कैपिटल लिखना है आपने
इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। मैसेज के अंदर क्या चीज़ है, मैसेज के अंदर मेरा कंटेंट है और कंटेंट के अंदर क्या चीज़ है, कंटेंट के अंदर ट्रांसलेटिंग हो रही है, ठीक है? जितने टाइम पे हमारा सिंक आता है, उतनी देर के अंदर मैसेज में चीज़ें ट्रांसलेट होती रहेंगी। जब तो चीज़ें ट्रांसलेट हो रही होंगी तो हम अवेट की कमांड का यूज़ करेंगे, साथ में मैसेज को क्या करा देंगे, सिंपल सेंड करा देंगे। तो सबसे पहले यूज़र को बताएँगे कि ट्रांसलेशन चल रही है और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें करेंगे। अब क्योंकि यूज़र की जो है वो हम जेसन फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसकी हिस्ट्री यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर सीएल यूज़र सेक्शंस का यूज़ करेंगे। यूज़र सेक्शन से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे एंड गेट किस चीज़ के अंदर कर रहे हैं, चैट हिस्ट्री में हम जो है वो उसको गेट कर रहे हैं। इसको चैट अंडरस्कोर जो है वो हिस्ट्री कर लेते हैं हम, ताकि ये थोड़ा बेटर तरीके से हमारे पास आ जाए, ठीक है? और ये बेसिकली क्या होगी, ये भी अगेन हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होगी, यानी कि यूज़र की पहले की जो भी बातें होंगी वो सब हम जो है वो कंपाइल नहीं करेंगे। एट अ टाइम जो सेशन चल रहा है सिर्फ़ उसी के अंदर जो भी कोई यूज़र आपके पास चीज़ें डिफाइन कर रहा है, हम उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चलेंगे। इसके बाद हमने क्या चीज़ करनी है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमें यहाँ पर ट्राई कैच का रिस्पॉन्स देना है। तो ट्राई कैच का रिस्पॉन्स क्यों देना है भई? क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें कंसीडर करने जाते हैं तो रिस्पॉन्स के अंदर या तो रिस्पॉन्स आपके पास सही आता है या तो फिर आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो एरर जनरेट करता है। तो हमने एक रिस्पॉन्स बनाया और इसको हमने जो है वो यहाँ पे कंप्लीशन का नाम दिया। अच्छा, अब इस कंप्लीशन के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें रखनी है अपने यूज़र मॉडल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपना मॉडल बताएँगे जो कि किस चीज़ के बराबर है, जो कि मेरे पास यहाँ पे जेमिनी के बराबर है और साथ में ये मेरे पास जेमिनी हाइफ़न 1.5 स्लैश फ्लैश के इक्वल है, ठीक है? ये डायरेक्ट चीज़ें होती हैं जो कि हमने इसके अंदर डिफाइन करनी होती हैं। आखिर में कॉमा जो है वो ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद हमारे पास जो हमारी एपीआई की है, हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे और ये किसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी? ये मेरे पास जेमिनी एपीआई की के बराबर हो जाएगी और जो भी कोई मेरा मैसेज होगा, वो हम कहाँ कर रहे हैं? वो हम हिस्ट्री में स्टोर कर रहे हैं। तो हम सिंपल उसको जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसको एक से ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो हम सिंपल मैसेजेस के फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जेमिनी मॉडल से जो एआई कंप्लीशन रिस्पॉन्स हम ले रहे होंगे, हम उसकी मैसेज की जो भी कोई बेसिस है उसको अपने पास स्टोर करेंगे। इसके बाद हमने आखिर में क्या करना है कि हमारे पास जो भी कोई रिस्पॉन्स है अ, हमने उसको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे कंटेंट के इक्वल कराना है एंड उस रिस्पॉन्स को हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस के अंदर कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अब चॉइसेस जो होती हैं वो बेसिकली हम लिस्ट में देते हैं, तो मैं इसको सिंपल एक लिस्ट के अंदर डिफाइन करती हूँ, इनिशियलाइज़ करा देती हूँ 0 से। ये क्या कर रहा है, एआई का जो रिस्पॉन्स है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? इसमें मेरे पास मैसेज होगा एंड मैसेज के साथ-साथ मेरे पास क्या चीज़ होगी, मेरा जो कंटेंट होगा, वो हम इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी ट्रांसलेटिंग है मैसेज का, उसका एक्चुअल जवाब क्या अपडेट हो रहा है, हमने वो देना है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो यहाँ पे मैसेज कंटेंट है, वो मेरे पास बराबर है यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स कंटेंट के, ठीक है? जो भी कोई मैसेज मैं दे रही हूँ, वो किस चीज़ के बराबर हो गया? रिस्पॉन्स कंटेंट के बराबर हो गया। मैंने थोड़ी देर अवेट में वेट किया, इसके बाद क्या किया, मैंने मैसेज को अपडेट कर दिया। अपडेट किन सेंस में किया कि जो भी चीज़ ट्रांसलेशन के लिए दी होगी, उसको सिंपल ट्रांसलेट कर देगा। इसके बाद जो भी कोई इसकी हिस्ट्री थी उसको हम अपेंड के मेथड के साथ जो है वो यूटिलाइज़ कर लेंगे और इस अपेंड के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह को डिफाइन करेंगे, ठीक है? इसमें जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना हो, तो सबसे पहले मैंने एक अदद रोल बनाया है। इस रोल के अंदर जो है मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास मेरा असिस्टेंट है, ठीक है? अब ये जो मेरा असिस्टेंट है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे आपने जो है वो इनवर्टेड कॉमास लगाने हैं, जहाँ-जहाँ पे हमने कॉमा की ज़रूरत है, वहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे सेमीकोलन है,
वहां पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, साथ में हमने अपने रिस्पॉन्स को स्टोर करवा लिया। एआई के जवाब की जो भी कोई जवाब वो दे रहा होगा वो क्या होता जाएगा, जेसन फाइल में स्टोर होता जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से अपने यूजर की जो हिस्ट्री होगी उसको यूजर सेशन में सेव कराएंगे। उसके लिए cl.यूजर सेशन का यूज करेंगे, इसकी वैल्यू वो करवा देंगे सेट। ये जो वैल्यू सेट होगी ये कहाँ से आई होगी, इसके लिए कोई भी की या वैल्यूज देनी है तो हमने सबसे पहले जो है वो की हिस्ट्री इसकी प्रोवाइड कर दी। की हिस्ट्री को प्रोवाइड करने के साथ साथ हमने यहाँ पे वैल्यू भी जो है वो इसकी ऐड कर दी ताकि ये इसके अंदर ऐड हो जाए। अब क्या चीज है मेरे पास के, ये तो ट्राई की कमांड हो गई। अब सिर्फ ट्राई की कमांड खाली तो नहीं चलती, ट्राई की कमांड एक्सेप्ट के साथ भी चलती है। हमें यहाँ पे एक्सपेक्शन जो होती है वो भी प्रोवाइड करनी होती है और उसको हम हमेशा एज एन ई कंसीडर करते हैं ताकि अगर किसी भी किस्म का एरर देना है तो वो एरर हम यहाँ पे दे सके। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो मैसेज का यहाँ पे कंटेंट है वो किस चीज के बराबर होगा, वो यहाँ पे एफ के बराबर होगा। एफ में बेसिकली क्या होगा, एफ में बेसिकली मेरे पास होगा एक अदद एरर, और वो एरर मेरे पास आ कहाँ से रहा होगा, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा होगा एंड वो ई के अंदर से मेरे पास कंसीडर हो रहा होगा। तो अगर कोई एरर होगा तो यूजर को हम मैसेज भेज देंगे कि भाई आपने कोई चीज गलत लिखी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। एरर में भी क्या होगा कि वो थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद उस मैसेज को अपडेट करेगा और अपडेट करने के साथ इसको जो है वो यूटिलाइज कर लेगा। जब ये दोनों तीनों चीजें मेरे पास यूटिलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने जो है वो अपने जेसन के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को कंसीडर करना होगा। तो इसके बाद हम दोबारा से अपने चैट का यूज करेंगे। इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार जो चैट मैंने स्टार्ट की थी उस चैट को मैं एंड कर दूंगी। जैसे मुझे चैट को एंड करना होगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एसिंक का यूज करेंगे एंड एसिंक का यूज करते हुए एक फंक्शन बनाएंगे एंड इसको हम जो है वो ऑन चैट अंडरस्कोर एंड का नाम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो जब यूजर चैट बंद कर रहा होगा तो तब हमारे पास क्या फंक्शन होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर हिस्ट्री को यूटिलाइज करना है। हिस्ट्री के अंदर सिंपल हमने cl.यूजर का यूज करना है एंड यूजर के अंदर क्या होता है, यूजर सेक्शन होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज को गेट करते हैं। गेट कहाँ से करते हैं, ये हम कर रहे हैं अपनी चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री से। ठीक है, तो चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री से लेंगे और ये चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री क्या थी, हमारे पास एम्प्टी थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे विद ओपन की कमांड का यूज किया। विद ओपन की कमांड के अंदर मैं एक कमांड यूज करूंगी जो कि कहलाती है ट्रांसलेशन अंडरस्कोर चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री डॉट जेसन। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली आपकी जो हमारी जेसन की फाइल है जिससे हम अपनी चीजें सेव करें उसके अकॉर्डिंग है। इस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को सिर्फ और सिर्फ आप राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने w का यूज किया और ये एस एन एफ हमारे पास यहाँ पे कंसीडर की जा रही है। इसके बाद हमने जेसन को सिंपल डंप करा दिए। डंप कराने के अंदर हमने जो भी कोई जो चैट की थी उसको हमने रखा, साथ में हमने अपने एफ को रखा और इसके अंदर हमने क्या किया, इंटेंट का यूज किया और इंटेंट की वैल्यू दे दी हमने 2। अभी जो हमने इंटेंट की वैल्यू 2 प्रोवाइड आउट कर दी है, ये क्या करेगा कि जेसन फाइल के अंदर सेव करेगा ताकि हम क्या करें, इसको बाद में देखते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना होगा, हमने सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी एंड प्रिंट कराने के अंदर मैं लिख दूंगी चैट हिस्ट्री सेव। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंसोल पर मैसेज प्रिंट करेगा कि जो मेरी चैट हिस्ट्री है वो हमने सेव कर ली है। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, हम जल्दी से उस एरर को देख लेते हैं कि किस चीज का एरर मेरे पास इम्पोर्ट हो रहा है। तो हम टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल में जाके चेक करते हैं। तो लाइन नंबर 42 के अंदर ये जो है वो एक अदद कॉलम को मुझे मिसिंग कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कॉलम मिसिंग है। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कॉलम मिसिंग है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा कॉलम लगा लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये पूरा कोड है जो कि हमने यहाँ पर लिखा और मैं एक नजर आपको दोबारा से ये पूरा कोड दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई एरर आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा से एक नजर देख लीजिए। ये हमारी ट्रांस एजेंट डॉट पी वाई की फाइल है। यहाँ पर हमने जो दूसरी फाइल बनाई थी वो डॉट
ENV की फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, इसका आउटपुट चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने अपना CMD ही यूज करना है। मैंने वो CMD गलती से क्लोज कर दिया था, तो मैं दोबारा से CMD को ओपन अप कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक अदद कमांड जो है वो रन करनी है, और वो कमांड क्या है, वो कमांड होगी चेनलेट रन, और आगे आपकी जो भी कोई फाइल का नाम है, जैसे मेरी फाइल का नाम था transagent.py, तो आपने इसको यहाँ से कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद CMD में इसको रन करना है। अब जैसे ही रन करोगे, सबसे पहले ये .env की फाइल क्रिएट करेगा, सारी की सारी इन्वायरमेंट को लोड करेगा। लोड करने के बाद क्या करेगा कि आपका लोकल होस्ट ओपन करेगा। इसने लोकल होस्ट ओपन किया, मुझे यहाँ पे बोला वेलकम टू द ट्रांसलेटर एजेंट बाय महक आलमगीर, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू विच लैंग्वेज। मैं कहती हूँ प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू स्पेनिश, ठीक है। और मेरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हेलो, I am agentic AI student eager to learn it for my फ्यूचर, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर एरर वगैरह आ रहे हैं तो आप इसको हाथ के साथ ठीक कर लो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, ये ट्रांसलेटिंग कर रहा है। अवेट करें, अवेट करने के बाद इसने क्या किया, देखो पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट ला कर दे दिया, ठीक है। अगर मुझे जो है वो कोई और सेंटेंस या सेम ही सेंटेंस किसी और लैंग्वेज में कंसीडर करना है, जैसे कि अब की बार मैं इसको स्पेनिश की जगह उर्दू में कंसीडर करती हूँ, देन एंटर करती हूँ, तो आप देखो ये सेंटेंस ट्रांसलेट करके मुझे उर्दू में भी लाकर प्रोवाइड कर देगा। तो देखें, इसने मुझे उर्दू में लाके प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर इस सेंटेंस को। अब आप इसको जिस भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो चाहें, आप उसके अंदर जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट करा सकते हैं। सेम सेंटेंस मैंने फ्रेंच में ट्रांसलेट कराया, तो इसने फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कर दिया। अगर किसी और लैंग्वेज में कराना है, जैसे कि मैं हिंदी में इसको कराना चाहती हूँ, तो ये हिंदी में भी इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर कर ला देगा। तो हमने इस तरीके से एजेंट बनाया, एंड ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सारी के सारे लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट कर कर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अपना पहला एजेंट जो है वो अच्छे तरीके से क्रिएट किया होगा। मैं इसी तरीके से फर्दर फर्दर वीडियोस लाती रहूंगी, बट आपने मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एजेंट क्या है कि कोई भी वीडियो आपने मिस की है तो उसको लाजमी चैनल पे चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।